नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की आप सभी के काम की जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी से पूछा गया है। 17 जुलाई, 16, 18 या फिर तीनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेल्सन मंडेला दिवस जो बनाया गया है वो 18 जुलाई 2020 को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। क्वेश्चन है SBI कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज के नए MD और CEO। तो यहाँ पर CEO के बारे में आप सभी से पूछा गया है। SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज के नए MD और CEO, ठीक है। देखो, करंट अफेयर क्या है, बदलाव होते रहते हैं और 2 महीने के अंदर भी हो जाते हैं, 1 साल में भी होते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को समझाऊं, जुलाई 2020 के अंदर, ठीक है, जुलाई 2020 में अश्विनी कुमार तिवारी को SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज के MD और CEO बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सभी से पूछ लिए जाए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया जाए, ऑप्शन के अंदर आपके सामने तिवारी जी ना हो, इनकी जगह पर रामा मोहन राव अमारा, फिर से रिपीट करता हूँ और लिख भी देता हूँ, ठीक है, रामा मोहन राव अमारा। तो ये आप सभी को याद रखने हैं। इनको कब नियुक्त किया गया था? इनको किया गया था जनवरी 2021 में। इसीलिए 6 महीने पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। ज़्यादा पुराना करंट अफेयर कंफ्यूज कर देता है कि भाई पुराने 6 महीने पहले कौन थे, अब कौन है। तो SBI कार्ड पेमेंट के जो नए CEO चुने गए हैं वो रामा मोहन राव अमारा, जो कि जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। अगर हम जुलाई में जाते हैं तो जुलाई के समय पर कौन थे? अश्विनी कुमार तिवारी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बनाने वाले के अगर कोई भी गलती हो भी जाती है तो दोनों में से कोई एक अगर मिल जाए तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा सही होगा? अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अश्विनी कुमार तिवारी हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूज ना हो। और इसके साथ में अगर हम यहाँ से हटा दें, राइट ना हो, तो कौन है अगर आपको याद रखना है? अमारा जी, रामा मोहन राव अमारा। फिलहाल अभी यही है, ठीक है। राइट नाउ मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर अभी जो मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो रामा मोहन राव अमारा जी हैं। लेकिन ये 6 मंथ ओल्ड करंट अफेयर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज़ें होंगी उनमें बदलाव हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे मिस है जो कि इजराइल है। तो इजराइल इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इजराइल, ठीक है। तो इजराइल आप सभी से पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऊपर नीचे है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ में समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ, इनमें से कोई नहीं। नाम पूछा जाए तो इजराइल आपको याद रखना है। किस राज्य में स्मृति वन उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो स्मृति वन जो उद्घाटन किया गया वो उत्तराखंड के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो रमेश टीकाराम का जो संबंध है वो बैडमिंटन खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रमेश टीकाराम एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ठीक है। तो संबंध किसके साथ था? बैडमिंटन के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल का जो कहीं ना कहीं विकसित किया है या फिर उनके माध्यम से बनाया गया है? बस आप सभी को याद रखना है, मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। तो ऐसा करने वाली जो IIT वो मद्रास है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आईआईटी मद्रास के माध्यम से मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो रणनीतिक पेट्रोलियम को रिजर्व विकसित करने के लिए जो समझौता किया गया है वो अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पहला ऑनलाइन निशिता कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है। जो पहला ऑनलाइन निशिता कार्यक्रम शुरू किया गया वो किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो उनका जो नाम है सुका रेपोंडा। ठीक है, सुका रेपोंडा, इनका पूरा नाम ही याद कर लो, रोज क्रिस्टियानो सुका रेपोंडा। ठीक है, तो रोज़ के नाम से आप याद रख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? रोज क्रिस्टियानो सुका रेपोंडा। ठीक है, इनका पूरा नाम ये है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा गेवन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ में समझौता किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो IBM इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा ना तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम चीज़ें लिखी होंगी। आई थिंक मैंने कुछ हेडलाइन ऐसी देखी थी कि CBSE टीचर्स को IBM ट्रेनिंग देगी या कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, निकाल करके देखना। तो CBSE के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ में समझौता किया है? IBM। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ये हुआ 6 महीने पहले, मतलब जुलाई में था। आज के समाचार पत्रों में भी आपको सेम जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो 6 मंथ पुराना है लेकिन बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने 700 मील के आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ में समझौता किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। तो 2020 में मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो जारी हुआ था उसके अंदर चीन सबसे ऊपर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चीन। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, TIFF 2020 के अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो हरियाणा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इससे पुराने अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जूनियर शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अब तक डाले गए हैं। एक बार उनको अवश्य देख लें जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो वो कहाँ होगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के माध्यम से पेयजल संयंत्र स्थापित करने का जो निर्णय वो लिया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रेलवे किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया? ये पिछली बार का है, इस बार का नहीं, याद रखना क्योंकि पुराने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा कपूरथला, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है,
नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो नाबार्ड ने जो 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है वो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगर बात करें, बैरी जर्मन का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो बैरी जर्मन जो संबंधित थे वो क्रिकेट के साथ में थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनका जो संबंध है वो क्रिकेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है जो कि संबंधित है एमडी और सीईओ के बारे में, ठीक है। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग एक बार चेक अवश्य करते रहना, क्योंकि कई बार चेंजेस होते रहते हैं धीरे धीरे, हालांकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। श्याम श्रीनिवासन को जो बनाया गया था वो फेडरल बैंक का, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारत ने जो कहीं ना कहीं व्यापार का मार्ग खोला है वो भूटान के साथ है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। और ऐसा जो किया गया वो उड़ीसा के अंदर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस फुटबॉल क्लब ने 34 बार ला लीगा का खिताब जीता? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रियल मैड्रिड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 34वीं बार ला लीगा कहने की जो किताब है वो जीता है रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो रेल मंत्री ने जो घोषणा की है वो 2023, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। और ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अगर आप क्रिकेट के बारे में जानते भी हैं तो 90% चांस है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। इंडिया के नाम से आप सचिन भी लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी इंडियन क्रिकेटर का नाम दे दिया तो आपसे गलती होने की प्रबल संभावना है। याद रखिएगा, स्टीव वॉ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे स्टीव वॉ। उन्हीं के माध्यम से द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो यूएन के माध्यम से 2020 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अंदर जानकारी दी गई कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट देखने के लिए मिली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 60 मिलियन, 60 मिलियन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी, पी प्रवीण सिद्धार्थ को रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो अपने ग्राहकों के लिए ई होम लोन जो लॉन्च किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, सरकार मधु बाबू पेंशन योजना जो शुरू की गई है वो उड़ीसा के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आप सभी को पुराने करंट अफेयर के पार्ट से देखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।